जी। उमेश पाल के साथ इन्होंने उन्हें सुरक्षा के लिए दिए गए 2 कांस्टेबल्स का भी मर्डर कर दिया था। ये पूरी घटना आपने सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरे कंट्री को दिखाया है। इन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जी। यूपी एसटीएफ की टीम, जिनको डीपीएसपी नवेंदु और डीपीएसपी विमल लीड कर रहे थे, इनको झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया है। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स, फॉरेन मेड फायर आर्म्स बरामद हुए हैं। अभी तक इतनी जानकारी मेरे पास है। थैंक यू सर, कितना मुश्किल रहा ये जो पूरा एनकाउंटर है, और पकड़ने में कितना कहा जाए कि जो मुश्किल है वो सामना करना पड़ा इस एनकाउंटर में? तो अमिताभ यश हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि देखिए, अतीक अहमद का जो बेटा है असद, और उसके साथ बेटा जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है, और हम लोग देख रहे हैं जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, और जो चारों तरफ भागे हैं प्रशासन, तो उनके ऊपर है। जितना मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल होगा। योगी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या लगता है मिट्टी मिलाने का काम शुरू हो गया? देखिए बेटा, ये 2 काउंटर हुए हैं, तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। और क्या लगता है अतीक को सजा मिलेगी? और भी शूटर हैं, अभी साइस्ता परवीन हैं, 4 और भी लोग हैं। देखिए बेटा, जो हैं तो धीमे धीमे हमने यही कहा था ना उनको कि प्रशासन जानेगी भैया, देर है अंधेर नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी या पुलिस विभाग कर रही है वो अपना काम करेंगी, हमको मात्र फैसले का। तो अतीक को भी सजा मिलेगी, पूरी उम्मीद है आपको? अब देखिए बेटा, अभी तो वो रिमांड पे है, आगे क्या होता है। आनंद भाई, न्याय मिलेगा इसी की उम्मीद जो है वो लगातार उमेश पाल का जो परिवार है वो जताता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया है, 5 लाख का इनाम था, झांसी के अंदर एनकाउंटर हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा कि सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी मिला देंगे, और 0 टॉलरेंस की नीति पर मांगा, और हमें दोबारा सरकार में मतलब जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है। इससे बेहतर तो एसटीएफ और डीएसपी बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर इनाम घोषित हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से उसके खिलाफ एविडेंस है, और न्यायालय में मुकदमे हो जाते हैं, और न्यायालय बार बार पुलिस को और सरकार को नोटिस जारी करती है कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं खोज रहे हैं। प्रेस मीडिया सभी लोग, जनता भी चाहती है। आज के दिन में अगर 5 लाख का इनाम है तो उन्हें जाकर सरकार मतलब न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए था, वहाँ एविडेंस देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसका रक्षा लेने में ऐसे जितने भी माफिया होंगे, हमारी सरकार की नीति है कि भय मुक्त वातावरण होगा, अपराध मुक्त होना चाहिए, गुंडा मुक्त होना चाहिए, जितने भी माफिया मुक्त होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना, 0 टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो देखिए, लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं, और जिस तरह से ये बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ को मिली है, अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक अन्य आरोपी गुलाम को भी एनकाउंटर में मारा गया है, और ये सभी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। और अब यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं मिली है। काफी वक्त बीत जाने के बाद ये कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि सरकार पर भी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो जवाब है वो यूपी एसटीएफ देती हुई नजर आ रही है। और इसकी शुरुआत वो 5 शूटर जो लगातार फरार चल रहे थे, उनमें से 2 को ढेर कर दिया गया है। झांसी के पास पुलिस मुठभेड़ में असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, इसके साथ साथ एक अन्य आरोपी गुलाम, उसको ढेर कर दिया है यूपी एसटीएफ ने। और अब देखिए, जो इसकी जानकारी है वो अभी तक सामने आ रही है कि झांसी में ये जो एनकाउंटर है वो हुआ है, एसटीएफ के साथ भिड़ंत, और उसके बाद पकड़ने का प्रयास किया गया, और एनकाउंटर में असद और गुलाम को ढेर कर दिया गया। कई विदेशी जो असलहे हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है।
तो शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, झांसी में एनकाउंटर हुआ है जहां पर शूटर असद और इसके साथ साथ एक अन्य आरोपी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। तो ये बड़ा एनकाउंटर उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों के साथ यूपी एसटीएफ का एनकाउंटर झांसी में, जहां पर अतीक अहमद का जो बेटा है असद अहमद, उसको और इसके साथ साथ गुलाम एक अन्य आरोपी जो था उसको भी यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। तो ये बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ को कि लगातार जो तमाम आरोपी जिन्होंने दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चलाकर उमेश पाल जो कि एक एडवोकेट थे उनको कहीं ना कहीं मार दिया, और जिस तरह की तस्वीरें वो सामने आई अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए, ये जो तमाम जो आरोपी हैं वो कैमरे में कैद हुए थे। वो तस्वीरें आप सभी ने देखी जिस तरह से उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ जो दो गनर थे उनको भी इन्हीं शूटर्स ने, जिनको कि आज एसटीएफ ने मार गिराया है, इन्हीं शूटर्स ने उन दो गनर्स को भी बुरी तरह से मार दिया था। और सभी ने देखा, वो जो तस्वीरें थी वो भी सामने आ रही थी। और उसी के बाद से लगातार जो पुलिस है, जो एसटीएफ है, तो देखिए जो पुलिस है, जो एसटीएफ है, वो लगातार इन 5 शूटर्स की तलाश में जो है वो लगी हुई थी। और अब कहा जाए कि इनको ढेर कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि प्रयागराज का जो हत्याकांड है, जो उमेश पाल का जो हत्याकांड है, वो हमने देखा। उमेश पाल हत्याकांड में किस तरह से जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी, वहाँ पर उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए जो शूटर जो है वो दिखे हुए थे। अब कहीं ना कहीं उनमें से 5 शूटर्स में से जो 2 शूटर हैं उनको ढेर कर दिया गया है। और अमिताभ यश एडीजी एसटीएफ, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये असद और गुलाम प्रयागराज में हुई उमेश पाल मर्डर केस में वांछित थे जी। उमेश पाल के साथ इन्होंने उन्हें सुरक्षा के लिए दिए गए 2 कांस्टेबल्स का भी मर्डर कर दिया था। ये पूरी घटना आपने सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरे कंट्री को दिखाया है। इन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था जी। यूपी एसटीएफ की टीम, जिनको डीपीएसपी नवेंदु और डीपीएसपी विमल लीड कर रहे थे, इनको झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया है। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स, फॉरेन मेड फायर आर्म्स बरामद हुए हैं। अभी तक इतनी जानकारी मेरे पास है। थैंक यू। ये असद और गुलाम प्रयागराज में हुई उमेश पाल मर्डर केस में वांछित थे जी। उमेश पाल के साथ इन्होंने उन्हें सुरक्षा के लिए दिए गए 2 कांस्टेबल्स का भी मर्डर कर दिया था। ये पूरी घटना आपने सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरे कंट्री को दिखाया है। इन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था जी। यूपी एसटीएफ की टीम, जिनको डीपीएसपी नवेंदु और डीपीएसपी विमल लीड कर रहे थे, इनको झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया है। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स, फॉरेन मेड फायर आर्म्स बरामद हुए हैं। अभी तक इतनी जानकारी मेरे पास है। थैंक यू। ये असद और गुलाम प्रयागराज में हुई उमेश पाल मर्डर केस में वांछित थे जी। उमेश पाल के साथ इन्होंने उन्हें सुरक्षा के लिए दिए गए 2 कांस्टेबल्स का भी मर्डर कर दिया था। ये पूरी घटना आपने सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरे कंट्री को दिखाया है। इन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखता है। देखिए, जो कितने परिवारों को रुलाया है। उमेश पाल की मां नहीं रो रही है, उसकी पत्नी नहीं रो रही है, उसके बच्चे नहीं रो रहे हैं। वो जो पुलिस के 2 जवान
हैं उनके परिवार के लोग नहीं रो रहे हैं। राजू पाल जिनकी हत्या की है उनके साथ रहने वाले लोग नहीं रो रहे हैं। कितनी ऐसी घटनाएं हैं, अगर ये अपराध नहीं करते और अपराध करने वालों को तो अंजाम हो रहा है। कितने बच्चों को इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम किया है। यह आज उनको महसूस हो रहा होगा कि अगर यह रास्ता ना अपनाते, कोई और रास्ता अपनाते तो ना आज उनका बेटा अपराधी बनता, ना आज जो जिनका इनकाउंटर हुआ उनका इनकाउंटर होता, और ना अतीक अहमद और अशरफ कोर्ट के कटघरे में होते। अतीक अहमद को पहली बार व्यक्तिगत क्षति हुई है, पहली बार व्यक्तिगत क्षति हुई है। आज तक के अपराध में उसके किसी सगे संबंधी का खून नहीं बहा। देखिए, ये विषय व्यक्तिगत क्षति या व्यक्ति की क्षति वह एक परिस्थिति जन्य होता है, लेकिन मैं यह जरूर बार बार कहता हूं कि इस प्रकार का अपराध करने वाले को यह आज संदेश गया है कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अगर यहाँ अपराध करोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वह सज़ा दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह कोर्ट में सरेंडर करते, पुलिस पैरवी के आधार पर उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाने का काम होता, अन्यथा पुलिस जब पकड़ने जाएगी और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। आज वह दोनों हत्यारे मुठभेड़ में ढेर हुए भी डरा हुआ है सर, जिस तरह से कृष्णानंद राय के मैटर में अगली तारीख 15 तारीख लगी है, कृष्णानंद राय की हत्या हुई 7 लोगों की, तो मुख्तार अंसारी भी डरा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा, जो कोर्ट में जाएगा कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये